कानून घटिया है और न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, इसलिए लालू यादव आज बाहर घूम रहे। एक सजा याफ्ता व्यक्ति जिसने 1,000 करोड़ रुपए का चारा घोटाला किया, वो जेल में सड़ने की बजाय बाहर घूम रहा है, रैली कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं से मिल रहा है, इंडी गठबंधन बना के घूम रहा है। कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, इसलिए 1,000 करोड़ रुपए के बेनामी संपत्ति का मालिक अब्दुल्ला परिवार बाहर घूम रहा है, इंडी गठबंधन बना के घूम रहा है। महबूबा बाहर घूम रही है, स्टालिन का पूरा परिवार बाहर घूम रहा है। आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा, अभी भी उसके नेता बाहर घूम रहे। एक तो पकड़े गए, लेकिन बाकी तो बाहर ही घूम रहे। मैं बार बार कह रहा हूं, कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, इसलिए भारत में अराजकता है। और ध्यान से देखिए, ये इंडी गठबंधन के लोग क्या कर रहे हैं? जाति का जहर घोल रहे हैं भारत में, भाषा का जहर घोल रहे हैं, क्षेत्र का जहर घोल रहे हैं, सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 15 मिनट में हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म करने की बात करने वाला विधानसभा में बैठा हुआ है, तो फिर जाति का जहर घोलने पे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कानूनों को बदलने की जरूरत है। अब मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि आप इनको चुनाव में हराने की बजाय केवल कानूनों को बदलिए। आप कानून को बदलिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पूरा का पूरा लालू परिवार भारत छोड़ के भाग जाएगा। आप केवल संपत्ति को आधार से लिंक कर दीजिए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दीजिए, नागरिकता भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म करने का कानून बनाइए, भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और उनको आजीवन कारावास फांसी देने का कानून बनाइए, जैसे चीन में है, सिंगापुर में है, कई देशों में। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, लालू का पूरा परिवार भारत छोड़ के भाग जाएगा। आप केवल भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बनाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पूरा का पूरा डीएमके का जो कुनबा है ना, जो करुणानिधि का पूरा परिवार है, ये भारत छोड़ के भाग जाएगा। चूंकि कानून घटिया है, इसलिए अब्दुल्ला परिवार भारत में बैठा हुआ है। केवल प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दीजिए। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करते ही पता चल जाएगा किसके पास कितनी बेनामी संपत्ति है, किसके पास 5,000 करोड़ की बेनामी है, किसके पास 8,000 करोड़ की बेनामी है। आधार से प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बना दीजिए, और उसके बाद जिसके पास आय से अधिक संपत्ति मिले, बेनामी संपत्ति मिले, उसको 100% जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बनाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कश्मीर में महबूबा परिवार भी, अब्दुल्ला परिवार, दोनों भारत छोड़ के भाग जाएंगे। आपने जैसे ही भ्रष्टाचारियों को फांसी देने का कानून बनाया और जस्टिस विद इन ईयर लागू करिए कि मुकदमों का फैसला 1 साल में होगा, यह तारीख पे तारीख नहीं चलेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यूपी में मुलायम परिवार भारत छोड़ के भाग जाएगा, जिसके पास करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति है। चूंकि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है, इसलिए आधे लोग बाहर घूम रहे हैं। उनके पास खूब है प्रॉपर्टी, किसी के पास 500 पेट्रोल पंप है, किसी के पास 500 10 20 फार्म हाउस है, खूब है। लेकिन चूंकि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक नहीं किया है, तो ये सफेद पोस्ट लोगों ने क्या किया है, अपनी संपत्ति मामा के नाम पे, चाचा के नाम पे, मौसा के नाम पे, नाना के नाम पे, साले के नाम पे, बहनोई के नाम पे, खाना बनाने वाले के नाम पे, ड्राइवर के नाम पे, सबको अलग अलग रखा हुआ है। जैसे ही संपत्ति आधार से लिंक होगी, वैसे ही पता चल जाएगा अखिलेश यादव के पास कितनी प्रॉपर्टी है। जैसे ही प्रॉपर्टी आधार से लिंक होगी, पता चल जाएगा बहन जी के पास कितनी प्रॉपर्टी है। जैसे ही प्रॉपर्टी आप आधार से लिंक करने का कानून बनाएंगे, पता चल जाएगा ममता बनर्जी जो चप्पल पहन के घूमती है, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है। आप केवल प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाइए, पता चल जाएगा सोरेन परिवार के पास कितनी प्रॉपर्टी है, स्टालिन परिवार के पास कितनी प्रॉपर्टी है। ये जो हमेशा ईमानदारी की बात करते हैं वामपंथी, ये कितनी कंपनियों के मालिक हैं और इनके पास कितनी प्रॉपर्टी है। आप केवल प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाइए, पता चल जाएगा केजरीवाल के पास कितनी प्रॉपर्टी है। अभी तक केवल मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन है, संजय सिंह जेल में है। बस प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाइए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो ईमानदारी की बात करते हैं और दुनिया भर की बातें करते हैं ना, ये सबकी पोल खुल जाएगी, सबके बारे में पता चल जाएगा किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। अब बस उसके बाद एक और कानून बना दीजिए कि जिसके पास आय से अधिक संपत्ति मिली, बेनामी संपत्ति मिली, काला धन मिला, उसको 100% जब्त करेंगे, ना सिटीजनशिप खत्म करेंगे, नागरिकता खत्म करेंगे और आजीवन कारावास फांसी देंगे। बस कानून बनाना है। बस मैं गारंटी के साथ कहता हूं, फांसी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप ही लोग छोड़ के भागना शुरू कर देंगे। ये गांधी परिवार तो सबसे पहले भाग जाएगा। ये राहुल गांधी जो टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं ना, ये क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। अरे जिस परिवार के पास
हजारों करोड़ की बेनामी संपत्ति है। और जो खुद आदमी मुकदमे में है, अगर मुकदमा अब तक फैसला हो गया होता, चाहे वो नेशनल हेराल्ड वाला मुकदमा है या जो अगस्ता वाला मुकदमा था, जितने सारे मुकदमों में फंसे हुए, तो ये अब तक निकल गए होते, भारत छोड़ के भाग गए होते। इनको पता है कि भारत में जेल में रहने से अच्छा चलो बाहर भाग जाओ। आखिर वाड्रा के खिलाफ आज तक कुछ नहीं हुआ ना, पंजाब में बादल परिवार के खिलाफ आज तक कुछ नहीं हुआ। कानून घटिया, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई, इसलिए बादल परिवार बाहर बैठा हुआ है। कानून घटिया, न्यायिक व्यवस्था सड़ी है, इसलिए केजरीवाल बाहर घूम रहे। कानून घटिया, न्यायिक व्यवस्था सड़ी है, इसलिए सोनिया गांधी बाहर है, राहुल गांधी बाहर है, प्रियंका गांधी बाहर है, वाड्रा भी बाहर है। कानून घटिया, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, इसलिए रामगोपाल यादव भी बाहर है, अखिलेश यादव भी बाहर है, शिवपाल यादव भी बाहर है। कानून घटिया, न्यायिक व्यवस्था सड़ी है, इसलिए शिबू सोरेन का परिवार आज भी बाहर है। कानून घटिया, न्यायिक व्यवस्था सड़ी है, स्टालिन परिवार बाहर है। कानून घटिया, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, इसलिए ममता बनर्जी और उनका भतीजा सब अभी बाहर घूम रहे। मैं बार बार कहता हूं, चुनाव में लड़ लड़ के इनको हराने से अच्छा है बैठे बैठे कानून बना दिया जाए। आप केवल पुलिस चार्टर लागू करिए, 1 घंटे के अंदर एफआईआर होगा, 1 महीने के अंदर जांच होगी। आप नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दीजिए झूठ पकड़ने के लिए। हमारे देश में झूठ बोलना पाप तो है, झूठ बोलना अपराध नहीं है, तो झूठ को गंभीर अपराध बनाइए। झूठ बोलने पे 10 से 20 साल की सजा का कानून बनाइए और झूठ पकड़ने के लिए हर जिले में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बना दीजिए। सबका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं, मुंह में राम और अंदर से कुछ कहानी और रहती है, बगल में छुरी वाली बात है, ये सबकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। आप केवल और केवल 100 रुपए से बड़े नोट बंद कर दीजिए, देखिए सारे बिलबिला के ना बाहर आ जाएंगे, किसके पास कितना काला धन है। जैसे ही आप 100 रुपए से बड़े नोट बंद करेंगे, अपने आप पता चल जाएगा। आप प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दीजिए, जिसके पास जितनी बेनामी संपत्ति है पकड़ में आ जाएगी। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाते ही सच्चाई सामने आना शुरू हो जाएगी। अभी तो झूठ बोलते रहते हैं, अच्छा चूंकि ये लोग सफेद, जैसे राहुल गांधी हैं, ये कितना भी झूठ बोल लें, पुलिस इनको पकड़ेगी नहीं, और मान लो पकड़ भी लेगी तो लाठियों से पीट पीट के इनको सच थोड़ी उगलवाएगी। राहुल गांधी तो बताएंगे नहीं कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, और पुलिस उनको पीट नहीं सकती उनसे सच उगलवाने के लिए। तो पूरी सच्चाई आएगी कैसे, पता कैसे चलेगा। आप केवल और केवल सिटीजनशिप खत्म करने के लिए कानून बनाइए। देश में इतने घोटाले हो गए, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हो गया, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ। आज तक किसी भ्रष्टाचारी की 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं हुई। आज तक किसी भ्रष्टाचारी की नागरिकता खत्म नहीं हुई, सिटीजनशिप खत्म नहीं हुई। आज तक किसी भ्रष्टाचारी को आजीवन कारावास, फांसी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। हमारे देश का जो टोटल बजट है 75 लाख करोड़, इसका 20% घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली में चला जाता है। कोई ऐसा थाना नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, कोई ऐसी तहसील नहीं है जहां ईमानदारी से काम हो रहा है। चाहे वो लेखपाल हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कानूनगो हो, चाहे थानेदार हो, चाहे हवलदार हो, चाहे पेशकार हो, चाहे तहसीलदार हो, सब पूरी तरीके से लूट रहे हैं। और लूटने का फायदा नीचे से ऊपर तक जाता है। कहते नहीं, लूट नीचे होती है लेकिन उसका शेयर ऊपर तक बढ़ा हुआ है, पूरा चल रहा है। तो अगर आपने 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दिया, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दिया, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया, झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दिया, भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बना दिया, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितने ये जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर जहर घोलने वाले नेता ये बाहर भाग जाएंगे। दूसरा, लेखपाल भी ईमानदारी से काम करेगा, पटवारी भी ईमानदारी से काम करेगा, हवलदार भी ईमानदारी से काम करेगा, थानेदार भी ईमानदारी से करेगा, पेशकार भी ईमानदारी से काम करेगा, तहसीलदार भी ईमानदारी से काम करेगा। तो आम जनता जो इस भ्रष्टाचार से पिस रही है वो भी ठीक हो जाएगी। आपने अगर भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून बना दिया तो सड़क हर साल टूटती रहती, नहीं टूटेगी। सड़क टूटती इसीलिए भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता है। हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं है, क्यों? क्योंकि घूसखोरी, कमीशनखोरी हो जाती है। तो आपने कठोर कानून बनाया तो सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयां भी खूब मिलेंगी। सरकारी स्कूल जो बदहाल है, मूल कारण क्या है? भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाने से सफेदपोश नेता बाहर जाएंगे तो राजनीति भी ठीक होगी और आम जनता को बहुत राहत होगी। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, एक बार इस पर ध्यान दें, गंभीरता के साथ सोचें और कठोर कानून तत्काल बनाएं।